नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर फिलहाल खाली हुई एक राज्यसभा सीट को लेकर बीजेपी में भागदौड़ मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, उथल पुथल मची हुई है। भाजपा के तमाम वो नेता जो इस बार विधानसभा चुनाव में फिर हार का शिकार हो गए, मात खा गए, पटकनी उनको जो है विपक्षी दल के नेताओं की तरफ से मिली और अब जो अपने राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जो है सियासत को जिंदा रखने के लिए उनको आखिरी मौके के रूप में, आखिरी चांस के तौर पर राज्यसभा की खाली हुई सीट नजर आ रही है। उसी को लेकर तमाम भाजपा के पूर्व मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं के बीच घमासान चल रहा है, विवाद मचा हुआ है, भागदौड़ चल रही है और सभी नेता अपने पॉलिटिकल कनेक्शन ढूंढने में जुटे हैं, अपनी राजनीतिक और सियासी गोटियां सेट करने में जुटे हैं, अपने जोड़ तोड़ के समीकरण फिट करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की तरफ से लगभग अपना उम्मीदवार तय कर लिया गया है। भाजपा की तरफ से अब इस बार राज्यसभा सीट को लेकर कुछ अलग ही मन देखने को मिल रहा है, अलग ही विचार और मत देखने को मिल रहा है। वैसे तो एक चर्चा यह भी है कि भाजपा राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है, हालांकि खाली होने के पीछे का कारण यह है कि कृष्ण लाल पवार जो कि ऐसे समाज के नेता है, दलित वर्ग से आते हैं और वो विधायक बनने के बाद मंत्री बन चुके हैं, तो ऐसे में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। तो दलित वर्ग के जो नेता ने राज्यसभा की सीट खाली की है, उसको दलित वर्ग के नेता के माध्यम से ही पूरा किया जाए, भरा जाए। और इस कड़ी में नाम जो है चर्चा में, सुर्खियों में सुनीता दुग्गल का माना जा रहा है, जो पूर्व में सांसद भी सिरसा सीट से रह चुकी हैं। लेकिन यहां पर एक और अब जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है, वो चर्चा है प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की। यानी कि मोहनलाल बड़ौली का नाम जब से सुर्खियों में आया है, तभी से जो है भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का बीपी लो होना शुरू हो चुका है। बीजेपी के वो तमाम नेता जिनका नाम पिछले कुछ दिन से चर्चा में था, जिसमें कुलदीप बिश्नोई का नाम भी आता है, जिनकी सियासत फिलहाल खतरे में है, अलर्ट पर है, रेड जोन में जा चुकी है। वहीं इसी सूची में दूसरा नाम आता है कैप्टन अभिमन्यु का, जो नारनौद सीट से लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और उनके सामने भी सियासत बचाने का एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। वहीं सूची में तीसरा नाम एक और बड़े जाट नेता का आता है, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बादली सीट से लगातार दूसरा विधानसभा चुनाव हारे हुए नेता ओम प्रकाश धनखड़ आजकल बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में है, यानी कि राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी ओम प्रकाश धनखड़ को मिली हुई है। अगर इस बार भी वो राज्यसभा में नहीं जा पाते तो उसके बाद उनको सीधा केंद्रीय नेतृत्व से अलविदा कह दिया जाएगा और इसीलिए ओम प्रकाश धनखड़ भी लगातार अपने प्रयासों में जुटे हैं कि कैसे भी जोड़ तोड़ करके, साठगांठ करके और अपने आकाओं के समर्थन सहयोग से वो राज्यसभा सांसद बन जाए और अपनी राजनीति को हरियाणा प्रदेश में जीवित रख सके, अपनी पैठ बनाए रख सके। लेकिन अब इन तमाम नेताओं के ऊपर कांटा लगने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं, इन तमाम नेताओं को ठिकाने लगाने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं, इन तमाम नेताओं को नजरअंदाज करने की तैयारी लगभग हो चुकी है और अब जो है नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और लगभग संभावनाएं भी यही जताई जा रही हैं। राजनीतिक जानकारों का भी यही मानना है कि इस दौड़ के अंदर मोहनलाल बड़ौली सबसे आगे निकल चुके हैं। आपको बता दें कि मोहनलाल बड़ौली फिलहाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन की कमान इन्होंने चुनाव से पहले ही संभाल ली थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, जहां उनको सोनीपत सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा मुंह की खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा। इससे पूर्व में मोहनलाल बड़ौली राई हलके से विधायक भी भाजपा के रह चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि मोहनलाल बड़ौली, जिनको विधानसभा चुनाव के अंदर भी एक सीट ऑफर की जा रही थी, चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने संगठन की जिम्मेवारी संभालना उचित समझा और उस ऑफर को मना कर दिया। यानी कि अपने हाईकमान को, अपने नेताओं को यह कहते हुए मना कर दिया कि वो संगठन की जिम्मेवारी संभालेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ अपनी सीट पर ही ध्यान दे पाएंगे और उसके बाद भाजपा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। और मोहनलाल बड़ौली के इसी त्याग के चलते अब उनको एक बड़ा पद भाजपा की तरफ से मिल सकता है। इसी संभावना के चलते लगातार भाजपा के तमाम नेताओं के चेहरे
मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं। तमाम नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। वैसे मोहनलाल बड़ौली का एक बयान भी बड़ा चर्चा में रहा था जब उन्होंने हिसार पहुंचकर यह बात बोली थी कि जिन नेताओं का नाम सुर्खियों में बना हुआ है उनमें से कोई भी राज्यसभा सांसद नहीं बन पाएगा। यानी कि उनका इशारा सीधे सीधे कुलदीप बिश्नोई और उनके साथ साथ जिन नेताओं का नाम टॉप लिस्ट में चल रहा था, टॉप लिस्ट में बना हुआ था, उनके ऊपर था। और उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी के अंदर ऐसे नेता को जिम्मेवारी दी जाती है जो सुर्खियों से कोसों दूर रहता है, जिसका नाम कभी चर्चा में नहीं आता। जो उसी बात से स्पष्ट संकेत मिल जाता है और यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मोहनलाल बड़ौली को कुछ ना कुछ इशारा जरूर मिला हुआ। या तो मोहनलाल बड़ौली राज्यसभा सांसद इस बार बनने वाले हैं, ब्राह्मण कार्ड भाजपा हरियाणा प्रदेश में राज्यसभा सांसद बनाकर खेलने वाली है, या फिर दलित नेता जिन्होंने राज्यसभा की सीट खाली की है उनके स्थान पर दलित नेता से ही इस रिक्त सीट को भरा जाएगा। ये दो संभावनाएं अब प्रबल तौर पर चल रही हैं और मोहनलाल बड़ौली के अलावा सुनीता दुग्गल का नाम सबसे ऊपर बना हुआ है। लेकिन बात की जाए सभी नेताओं को नजरअंदाज करके दरकिनार करके मोहनलाल बड़ौली की, तो उनकी संभावनाएं और भी ज्यादा इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में त्याग किया, जिस तरीके से उन्होंने संगठन को संभाला और उसके बाद लगातार तीसरी बार भाजपा सत्ता प्राप्त करने में भी सफल रही। तो इसी के चलते मोहनलाल बड़ौली का कद और उनकी प्रतिष्ठा हाईकमान की नजरों में भी काफी बढ़ी है और इसी के चलते वो अपनी पैठ जमाने में, अपनी धाक जमाने में और अपने वर्चस्व को बढ़ाने में कामयाब रहे और इसी कामयाबी के चलते अब उनको राज्यसभा सीट भी मिल सकती है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है? वो तमाम नेता जो लगातार अपने सियासी घोड़े मैदान में दौड़ा रहे हैं, दांव पेचों में जुटे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको राज्यसभा सांसद बनाया जाए, अन्यथा उनकी सियासत खतरे में आ जाएगी, उनकी सियासत खात्मे की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी वो नेता अपने प्रयासों में असफल ही नजर आ रहे हैं। ऐलान से पहले उन नेताओं की उम्मीदों पर पानी सा फिर चुका है। लगातार नेता दिल्ली दरबार में चक्कर काट रहे हैं, अपने आकाओं के सामने हाथ पैर जोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नजरअंदाज करने की संभावनाएं प्रबल नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से मोहनलाल बड़ौली का नाम सामने आने के बाद चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात हो, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ की बात हो, कैप्टन अभिमन्यु की बात हो, तमाम नेताओं का बीपी लो हो रहा है, लगातार डाउन जा रहा है। तो इसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।